लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं तो फिर से आ गई हूँ ये देखने के लिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है इस टाइम। लव इनफाइनाइट अभी आपको बता देती है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी आप दोनों की किस तरह की है। आप दोनों की डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर आपको नहीं पता है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, ये एनर्जीज़ हैं कि बॉडीज़ हैं, ये मेल है कि फीमेल है, ये आप दोनों ही फीमेल मेल हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, या दोनों ही एक ही जेंडर के हो सकते हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, उनमें सभी ट्विन फ्लेम्स के बारे में ऑडियो वीडियो बनी हुई है, उनको देख लीजिएगा। उसमें सारी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली और आप हैं कौन। आपको पता चल जाएगा कि आप किस एनर्जी में हैं कौन का मतलब आप किस एनर्जी में हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये रीडिंग हो रही है इस टाइम अभी कि ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, इस टाइम आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है। अभी ये जो कार्ड्स हैं, ये मॉडर्न कार्ड्स, ये अभी आपको दिखा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन, मस्कुलिन या मास्कुलाइन कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह का कार्ड आ रहा है कि सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा चला आ रहा हूँ, ऐसी उनकी अंदर की फीलिंग है। लेकिन अभी तक जो भी नेगेटिविटी थी, जो लोगों के थ्रू सुना था उन्होंने, यहाँ वहाँ से सुना था, आपके खिलाफ सुना था, वो अब काफ़ी कुछ निकल रहा है, उनके मन से दूर हो रहा है। सोच रहे हैं कि अब मुझे ना सही एक कदम उठा लेना चाहिए। अब तक तो हमने बहुत कुछ बातें की, वादे किए, इरादे किए, बहुत कुछ हम आगे तक निकल गए, हम इस जर्नी में बहुत आगे तक निकल चुके हैं, ऐसा आपके मस्कुलाइन सोच रहे हैं। तो एंजल्स उनको यही कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप निकल चुके हैं आगे तो आपको सलाह यही दी जाती है कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, अपने दिल की बातों को अपनी डिवाइन फेमिनाइन तक पहुंचाइए। अब डिवाइन फेमिनाइन तक कैसे पहुंचाएं, या तो जाकर पहुंचाएंगे फिजिकली, या फिर अपना मैसेज करेंगे। आजकल तो इतने सोशल मीडिया है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इसी तरह से दिख रहा है कि अभी पैसे खर्च करने में तो बिल्कुल रेडी नहीं है, थोड़े से कंजूस टाइप के हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन वो कंजूस हैं कि नहीं बताइएगा। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी तक तो इतना ज़्यादा कुछ उन्होंने नेगेटिविटी को झेल रखा था, बहुत कुछ था हुआ उनके साथ ना, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मतलब जो भी डिस्टर्बेंस है, माइंड की डिस्टर्बेंस है, फिजिकल डिस्टर्बेंस है, इलनेस हो गई, घर में इलनेस हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, ये सारी बातें अभी आप दोनों के रिश्ते में थी। मस्कुलाइन जो है अभी परेशान थे बहुत ज़्यादा, शायद आपकी तरफ से हुआ ये सब कुछ, या फिर इनके ही घर में कुछ इस तरह से हुआ। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये आपकी तरफ से हुआ ये सारी नेगेटिव बातें, लड़ाई झगड़ा, वर्बली बहुत कुछ कहा गया। ओह, कुछ कार्ड्स मिक्स हो गए, ये आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो क्या हुआ। फर्स्ट ये द सन कार्ड यही कहता है, द मेजर आर्काना कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स, कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही खूबसूरती से चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, बात संभल नहीं पाई। इतना अच्छा प्यार था तो बात संभल क्यों नहीं पाई। बात इसलिए नहीं संभल पाई कि पैसे की कोई बात आ गई, बीच में पैसा आ गया। कहते नहीं है, पैसा जब प्यार के बीच में आ जाए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अदरवाइज़ रिश्ता जो आप दोनों का था बहुत अच्छा चल रहा था। ये या तो कोई थर्ड पार्टी आ गई बीच में, या फिर आप दोनों का कुछ सेलिब्रेशन या कुछ एंगेजमेंट होने वाला था, यह शादी ही होने वाली थी, वो जो उसमें बीच में ब्रेकअप आ गया। ब्रेकअप कहाँ से आया, कुछ नेगेटिविटी की तरफ से आया, और ये नेगेटिविटी आपने तो नहीं फैलाई, ऐसा दिख रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये नेगेटिविटी इनकी तरफ से आई है एग्जैक्टली। ओनली वन कार्ड प्लीज, ओनली वन कार्ड। एंजल्स सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल प्लीज हेल्प मी, ओनली वन कार्ड। क्या ये नेगेटिव एनर्जी, ये ब्लैक मैजिक समथिंग, कि उन्होंने बिल्कुल आपकी तरफ मुंह ही मोड़ लिया। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह की कि उन्होंने आपकी तरफ से बिल्कुल मुंह ही मोड़ लिया है। ये एनर्जी आपकी तरफ से थी या उन्हीं के घर वालों की तरफ से थी। ओनली वन कार्ड प्लीज़। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ कोई थर्ड पर्सन इस तरह से आया है उनकी लाइफ में, या तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स इसी तरह से इशारा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आया है कोई। तो ये कौन हो सकते हैं,
जस्ट प्लीज़ बताएं, क्या इनके घर में इनकी मदर या सिस्टर या फिर कोई और, कोई गर्लफ्रेंड या कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एनी गर्लफ्रेंड? इस वंस ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो गया। ऐसा किस लिए हो गया? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह से बात करने के लिए तैयार था और आगे बढ़ने के लिए तैयार था, इवन शादी के लिए भी मैं तैयार था, अगर शादी वाली बात पहुंची है तो। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो यहाँ पर आपको ये जनरल रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बात बिगड़ी, जिसमें कि बात संभल नहीं पाई। पैसे को लेकर कुछ बात थी कि इतना लेना इतना देना, कुछ समथिंग ऐसा कि शादी के टाइम में होता नहीं है लेना देना, वो वाली बात हो गई कि पैसा नहीं मिल रहा तो हम नहीं शादी करेंगे। अधिकतर ये होता है लड़के वाले लड़की तरह वालों के लिए इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं, अधिकतर ये होता है। तो यहाँ पर ये बात आई है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों को दूर करने के लिए उनके घर से कोई पर्सन है, कोई उनके घर के कोई मेल पर्सन है जिन्होंने आप दोनों के बीच में टांग अड़ाई है, आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने की या अलग, आप दोनों को अलग करने की बात शुरू करी। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइम बड़ी कठोर कठिन परिस्थिति में है, कठोर दिशा में है, और अभी भी वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन डेविल एनर्जी रिवर्स में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बहुत खूबसूरत लाइफ हो गई है, पायस हो गई, नहीं। अभी भी एक जैसे कहते हैं ना इल्यूजन, भ्रम, उसमें पड़े हुए हैं। उन्हें समझ भी आ रहा है कि आप सही हो, लेकिन वो कर वही रहे हैं उल्टा जो उनके घर वाले कह रहे हैं। घर में उनके बड़े ब्रदर हो सकते हैं या कज़न बड़े ब्रदर हो सकते हैं, कोई जीजा हो सकते हैं, कोई जिनकी बड़ी बात मानी जाती है, मामा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं जिनकी बात मानते हैं, या फादर हो सकते हैं जिनकी बात का वज़न होता हो, उनके घर में माना जाता हो। तो वहाँ पर इस तरह की बातें हुई हैं कि ये शादी वाली बात जो है, प्यार भरी बात जो है, वो बीच में आके रुक गई। सही गलत का निशाना करते करते कि सही कौन है गलत कौन है करते करते बात वहाँ पे स्टक हो गई है, रुक गई है। कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। थर्ड पार्टी यानी कि अगर शादी होने वाली है तो कोई और आ गया, और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो बीच में कोई ना कोई आ गया, यानी कि उनके पर्सन, या कोई पैसे का मामला है जो इधर से पैसा छीन के उधर दे देना वाली बात है। अगर आपसे पैसा नहीं मिल रहा है तो किसी और पैसे वाले से शादी करा देने वाली, ऐसा मतलब कुछ है ऐसा कि पैसा जो है समझ में नहीं आ रहा। पैसे के लालची लोग, इनके घर की तरफ से ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाराज़ मत होइएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनके घर से कोई मेल पर्सन है जो बातों को घुमाना बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ी ही चालाक स्थिति वाले हैं, मतलब बड़ी ही टैक्टफुली बातों को घुमा देते हैं और इस तरह से बातों को घुमाने के बाद गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी खुशी वाली एनर्जी में नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी भी ये लग रहा है उनको कि मैं अपनी सारी सिचुएशन को संभालूं तो संभालूं कैसे, कि तुम सही हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचती हैं, या डिवाइन फेमिनाइन Archangel Michael and Synexus of Archangels. Please. Thank you so much. यहाँ पर आपकी डिवाइन फेमिनाइन, ओह देखिए, ठीक उन्हीं कार्ड्स के ऊपर रखती जाऊँगी जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की रखी थी। तो यहाँ पर अभी आपकी एनर्जी कुछ नया ट्रांसफॉर्म कर रही है, और आपको लग रहा है कि मुझे या तो छोड़ दिया गया है या फिर आपने ही उनको छोड़ दिया है कि बस करो यार, इतने साल हो गए हाँ ना करते करते बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, इस तरह के। मतलब आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका है। गुस्सा मतलब इतना गुस्सा आपके अंदर भर चुका है कि आपने बस ये प्यार को भी खो दिया है। ये टावर मोमेंट भी थी, आपने झेली, बहुत बुरी तरीके से झेली है। मतलब दिन रात रोते परेशान हो गए, और अब आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही हेल्थ थोड़ी ना करनी है मैंने ज़िंदगी में, हम यहाँ रोने के लिए थोड़ी ना आए हैं। इस तरह की आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं।
डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस टाइम यही कह रही है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ स्टेप नहीं उठा सकते तो फिर मैं क्या करूं, अब मैं क्या ये दिल तोड़ा हुआ इसी तरह से रहूंगी क्या, इसी तरह से रोती रहूंगी क्या, मुझे ही सारे दुख उठाने पड़ेंगे। आपके अंदर ना एक अजीब सा अग्रेशन और गुस्सा, एक एंग्रीपन दिखाई दे रहा है कि एंग्रीपन कह रही हूँ सॉरी। तो यहाँ पर आप दोनों लवर्स तो हैं, लेकिन बात इसी तरह की आ गई है कि आपकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री घूम गई है। सब कुछ अच्छा था और सब कुछ ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गया। इतने सालों का रिलेशनशिप कोई 9 साल का रिलेशनशिप दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, इन दोनों की एनर्जी, आप दोनों का सिचुएशन सेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा सब कुछ होता है, डरिए मत, घबराइए मत और गुस्सा भी मत होइए। लेकिन क्या करें, डिवाइन फेमिनाइन को इतना गुस्सा आ ही जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, सब कुछ एक्सट्रीम होता है, सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाती है, लॉस एक्सट्रीम हो जाता है, लव एक्सट्रीम हो जाता है, सब कुछ एक्सट्रीम होता है। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन 1-2 साल आपसे छोटे हो सकते हैं और 1-2 साल से ही मामला शायद अभी इसी अधर में अटका हुआ है। 9 साल का रिलेशनशिप चला मुझे ऐसा लगता है, और 1 साल से 1 साल ही होने वाला है शायद, जिस वजह से आप दोनों की बातचीत ही बंद हो रखी है। तो आप दोनों की फीलिंग्स इसी तरह की आ रही हैं कि अभी आप बिल्कुल हर्मिट मोड में हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए भाई, मैं इस रिश्ते को मूव करूँ या मूव भी कैसे करूँ, ऐसा हो रहा है, मूव भी कैसे करूँ, इतनी सारी यादें हैं, हर चीज़, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जो थी मेरी वो भी काफ़ी चेंज हुई है, मैंने अपने आप को काफ़ी कुछ चेंज किया है। अब मैं इससे मूव ऑन भी कैसे करूँ, मन तो कर रहा है मूव ऑन कर लूँ, बस करो यार, ख़त्म करो इस केस को, अब और नहीं ये झेली जाती है ट्विन फ्लेम लाइफ। तो ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी आप उनको स्टॉप करते रहती हैं, ऐसा दिख रहा है। रहती हैं इसलिए कह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अगर फेमिनाइन बॉडी में है तो, और अगर आप मस्कुलाइन बॉडी में है तो फिर वो अलग बात है। अलग बात है नहीं, मतलब सेम ही हो जाएगा, तो मैं उनको ता करके बोलूँगी। अच्छा, यहाँ पर सीन ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ आपने पाया और खोया, 333, 666 इस तरह के सीन्स दिख रहे हैं, और आप नंबर्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे इसी तरह के, 33, 333, 666 इस तरह के नंबर्स आप बहुत देख रहे होंगे, 999, ऐसा जैसे कि कुछ ख़त्म सा हो गया या कुछ नया होने वाला है, या कुछ नया कर हमने क्रिएट किया था और वो ख़त्म हो गया है। आपको ये लग रहा है कि अब कोई ना कोई तो आए मेरे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। शायद आपकी तरफ से आपकी मदर आपके लिए, या मदर समान, माँ के समान कोई भी हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, ऐसा कोई रिश्ता आपकी तरफ एक सही निर्णय लेकर आने वाला है। ओह वाह, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है आपका, सब कुछ सेम, आप दोनों की सिचुएशन सेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता यही है, दोनों की इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, दोनों की इंटेंस फीलिंग हो जाती है, इंटेंस लव हो जाता है, इंटेंस अग्रेशन हो जाता है, इंटेंस रिग्रेशन हो जाता है, इंटेंस डिप्रेशन हो जाता है, इंटेंस लव होता है। तो यहाँ सेंटर में तो कार्ड तो यही कह रहा है आपको कि आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। नंबर्स मिलते हो चाहे नहीं मिलते हो, आप नंबर्स देखते हो चाहे नहीं देखते हो, एंजल नंबर देखते हो या नहीं दिखते हो, आपको ड्रीम्स में एंजल्स या फिर भगवान आपको दिखाई देते हो या नहीं देते हो, लेकिन अब अगर यहाँ पर ये जनरल रीडिंग आपको यही बता रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, प्लस आपके मस्कुलाइन जो हैं अभी सेम स्थिति में घूम रहे हैं, वो भी उनके घर से जो किसी मेल पर्सन ने गड़बड़ करी है, आपके घर से फीमेल पर्सन जो है उस बात को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ आगे कदम बढ़ाएंगी, और इसमें एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट कार्ड आपका डेथ आया है, इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरी तरह से बदल जाएगी। अब मतलब अब जो भी कुछ आपने सहा वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म होकर सही हो जाएगा। थर्ड पार्टी वगैरह का कोई ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन हाँ कोई ना कोई ज़रूर बीच में आया था। वो जैसे कि मैंने बताया है कि वो जो ब्लैक मैजिक टाइप का भी अगर उनके साथ हुआ था, होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर होता है अधिकतर, और लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ही उनको ऊपर तक लेकर आती है। डिवाइन फेमिनाइन अगर अपने हायर सेल्फ में आ जाएगी ना, तो साथ ही साथ उनको हेल्प मिलनी हो जाएगी शुरू, उनके मदर साइड से या फिर एंजल से, इन दोनों से भी हो जाए तो वारे न्यारे, है ना। तो ये सब हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग के ट्विन फ्लेम जर्नी की
करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी इस टाइम कैसी बह रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।